अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज आगाज़ करेंगे कैल्शियम का पेज नंबर 3। पेज नंबर 1 और 2 हमने पढ़ लिया था। पेज नंबर 3 पे आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इस पे एक बनाई हुई है, तस्वीर बनाई हुई है। पहली जो स्लाइड है उस पे एक लड़की की जिसने एक अपनी टांग ज़मीन पे लगाई हुई है, एक टांग को सीधा ऊपर खड़ा किया हुआ है, एक बाजू से उसको पकड़ा हुआ है और दूसरा बाजू उसने बिल्कुल सीधा आगे की तरफ लेके गई हुई है, जिसमें उसने दिखाने की कोशिश की है कि उसकी बॉडी में इतनी लचक है कि वो उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, यानी वो किसी भी तरह से किसी भी तरफ अपनी बॉडी को मूव कर सकती है। इतनी लचकदार बॉडी है उसकी। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सब उसकी लचक जो है, उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो है, उसका ताल्लुक कैल्शियम के साथ है, यानी उसकी बॉडी का कैल्शियम पूरा है। और भी चीज़ें हैं कि वो एक्सरसाइज करती है, खुराक अच्छी लेती है, बाकी चीज़ें, लेकिन कैल्शियम जो है वो सबसे अहम है, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से पट्ठों में, हड्डियों में तनाव आना शुरू हो जाता है, सख्त होना शुरू हो जाते हैं। तो जब सख्ती आना शुरू हो जाती है तो फिर बुढ़ापा शुरू हो जाता है। इसमें एक दिखाया गया है कि एरोकेरिया का दरख्त, एरोकेरिया का दरख्त है, ये कैंट वगैरह की साइड में हो सकता है ये दरख्त लगा हो, या मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन इसके बारे में मशहूर ये है कि अगर तूफ़ान आ जाए, जितना मर्ज़ी तूफ़ान आ जाए, तो ये इतना मतलब फ्लेक्सिबल दरख्त है कि झुक के ये ज़मीन के साथ भी लग जाता है तो फिर ऊपर उठ जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। इतना फ्लेक्सिबल होता है, इतना लचकदार होता है ये दरख्त कि इसमें टूटना नहीं है। घुमा के आप किसी भी तरफ ले जाएं ये घूम जाएगा, यानी इतना आप बोझ डाल दें ज़मीन के साथ लग जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इतनी लचक होती है। तो इसी तरह से ये बता रहा है कि जब आपकी बॉडी में कैल्शियम पूरा होता है ना, तो फिर आपको किसी भी तरह की मूवमेंट की ज़रूरत पड़ गई है, या खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हादसा हो गया, तो आपकी बॉडी उसको बर्दाश्त कर लेगी। आपकी बॉडी बियरेबल हो जाती है, बर्दाश्त बढ़ जाती है, लचक उसकी बढ़ जाती है। उसके साथ उसने दिखाए हैं कुछ ये बिल्डिंग्स साथ दिखा रहा है। अब बिल्डिंग जो है ये सीधी खड़ी है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब से कैल्शियम की कमी हो तो इंसान सख्त हो जाता है, तो हड्डी टूटने का खतरा है। पट्ठे का मतलब आपने पीछे बाजू किया है हार्श करने के लिए कमर में, तो बाजू वहीं पे रह गया, वो बाजू आगे आया ही नहीं है, उसमें इतनी लचक ही नहीं है, वो उसमें वहीं पे इतनी पेन करना शुरू कर दी कि वहीं पे रुक गया। तो इसी तरह से ये उसने ये जो बिल्डिंग्स दिखाई हुई हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस तरह से सख्त बॉडी हो जाती है, वो बर्दाश्त कम हो जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो बता रहा है कैल्शियम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर बोन्स। कैल्शियम का ताल्लुक डायरेक्टली हमारी हड्डियों के साथ है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी हमें ज़िंदगी के हर हिस्से में कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम के बगैर ज़िंदगी नहीं है। और कहता है जिस्म की लचक और हड्डियों की साख्त को बैलेंस रखना चाहते हैं तो सारी उम्र कैल्शियम इस्तेमाल करें। इसके एरोकेरिया के बारे में कहा जाता है लंबी उम्र वाला दरख्त तूफ़ान में भी टूटता नहीं, यानी झुक जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो ये सारा अगर आप इस तरह से अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं, यानी 40-50 साल की उम्र नहीं है, ये हमारे यहाँ इस तरह का मतलब रिवाज बन गया है, इस तरह की मेंटालिटी बन गई है कि इंसान की उम्र अगर 50 साल हो गई है तो फिर वो बोनस है, इतनी ही उम्र होती है। ऐसा नहीं है भाई, हमारे साथ मुल्क में मतलब चाइना में चले जाएं, रशिया चले जाएं, जापान चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, यूरोप चले जाएं, इवन आप, तो 50 साल की औरत तो जवान होती है, बहुत फिट होती है वो, यानी वो लड़की की तरह होती है, हर एक्टिविटी कर सकती है, तो बिल्कुल फिट होती है। ये यहीं पे रिवाज पाया जाता है कि बंदा समझ रहा होता है कि ये 50 साल की उम्र में मैं बस ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। ख़त्म क्यों होता है कि उसने पहले अपनी जवानी में अपना ख्याल नहीं रखा, अपने आप को ज़ाया करता गया करता गया करता गया, लेकिन उसके साथ साथ जिस्म को क्या चाहिए उसका ख्याल नहीं रखा, ना एक्सरसाइज की है, ना कैल्शियम पूरा किया है, ना और चीज़ें पूरी की हैं, तो वो ख़त्म होता गया होता गया होता गया, तो नालियाँ बंद हो गई हैं।
खुशक हो गई अंदर से, तो फिर बुढ़ापा आ गया। तो फिर तो ज़ाहिर बात है एंड होना ही होना है। लेकिन अगर उसने अब एक्सरसाइज जारी रखी है, कैल्शियम का ख्याल रखा है, बाकी चीज़ों का ख्याल रखा है, तो वो 40-50 साल कोई उम्र नहीं है। ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसको हमने तोड़ना है, हमने इस तरफ लेके जाना है दुनिया को। ये बुढ़ापा, ये बीमारी, ये तो कॉन्सेप्ट ख़त्म करना है। हमने 120 साल तक कैसे जवान रहना है, इसकी प्लानिंग करनी है, और ये हम कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक्सरसाइज, खुराक, कैल्शियम और ये जो BCM है, इन चीज़ों को इंशाल्लाह घर घर में पहुंचाना है। ये कॉन्सेप्ट देना है कि आप 120 साल तक तंदुरुस्त रह सकते हैं इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पर कहता है कैल्शियम बायो एलिमेंट, कैल्शियम की कमी के नुकसान क्या हैं। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, हाइपरटेंशन, बढ़ा हुआ इंतशारे खून यानी हाई ब्लड प्रेशर का ताल्लुक कैल्शियम की कमी से है। कैल्शियम की कमी से आपको ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि कैल्शियम और सोडियम एक ही चैनल से आपके खून में जाते हैं। तो जब कैल्शियम हम नहीं लेते रोज़ाना, सोडियम यानी नमक हम रोज़ाना लेते हैं, तो सोडियम बढ़ जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है। उसका तवाज़ुन नहीं रहता तो बीपी बढ़ना ही बढ़ना है, तो उसका तवाज़ुन रखना ज़रूरी है। तो किसी के पास कैल्शियम नहीं है किसी भी फील्ड में, तो वो पानी खारिज करने वाली पेशाब बबल गोलियाँ दे देते हैं, जिससे नमकियात तो ज़ाया होते हैं, लेकिन साथ साथ ग्लूकोज भी ज़ाया हो जाता है, जिसम की ताकत ज़ाया हो जाती है। लेकिन हमारे पास जब बंदा आता है तो हम नेचुरल तरीके से नमकियात को निकालते हैं और कैल्शियम को भी पूरा करते हैं, कैल्शियम भी साथ देते हैं, हम उसका लेवल पूरा कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया का नंबर 1 कैल्शियम मौजूद है। उसके बाद कह रहे हैं करोनरी हार्ट डिजीज़, दिल की शरीयानों की बीमारी, कैल्शियम की कमी से आपकी दिल की शरीयानें सख्त हो जाती हैं। आपकी खून की नालियों में चिकनाई को जमने नहीं देता कैल्शियम, आपके खून की करंट है कैल्शियम। जब कैल्शियम की कमी होगी ना, तो फिर चिकनाई जमना शुरू हो जाती है। तो जब चिकनाई नालियों में जमना शुरू हो जाती है तो नालियाँ सख्त हो जाती हैं, तो दिल की शरीयानों के मसाइल शुरू हो जाते हैं, और वो बहुत ख़तरनाक हैं, यानी अचानक डेथ का सबब बनते हैं वो, और वो बंदा नॉर्मल लाइफ फिर नहीं गुजार सकता। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़रा सा सांस फूला, कोई ऐसा काम किया तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा मामला, डेथ हो सकती है, एमरजेंसी हो जाएगी उसके साथ। तो कैल्शियम की कमी से दिल की शरीयानों के मसाइल होते हैं, इसका ख्याल इतना ज़रूरी है, इसको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम पूरा रखा जाए ताकि दिल की शरीयानों के मसाइल ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो। उसके बाद कह रहे हैं शुगर। अब ये बहुत अहम चीज़ है हमारे यहाँ, जो ये ड्रग माफिया है ना, उसने शुगर को एक हवा बना के ना, उस पे खरबों डॉलर का वो बिजनेस कर रहा है, खरबों डॉलर का, जबकि शुगर कोई बीमारी नहीं है। हमारे जो लबलबा है उसके सेल जो हैं वो उसको बीटा सेल्स कहते हैं। बीटा सेल्स ने काम करना होता है इंसुलिन सीक्रेशन के लिए, इंसुलिन खारिज करने के लिए काम करना होता है। इंसुलिन खारिज करने के लिए लबलबे की मदद करता है कैल्शियम। बेसिकली शुगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती है। शुगर चीनी खाने से, मीठा खाने से नहीं होती। हाँ, शुगर हो जाने के बाद मीठा हजम नहीं होता, और वो मीठा रोटी भी है, चावल भी है, फल भी है, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली वो मीठा है। मीठा वो नहीं जो हम चीनी वगैरह खाते हैं, वो भी मीठा है, लेकिन उसके अलावा मीठा जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, जिसने सेल में तवानाई पैदा करना, सेल ने काम करना है। तो काम करने के लिए उसको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। वो कार्बोहाइड्रेट कितना उसकी सेल में जाएगा, उसके तयन करना है, उसका दरवाज़ा खोलना है सेल का, इसने इंसुलिन ने। तो फिर इसका ताल्लुक मीठे से नहीं रहता, इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि जब इंसुलिन बनेगी नहीं तो पूरी बॉडी का निज़ाम ख़राब हो जाता है, क्योंकि खुराक कंज्यूम ही नहीं होती। उसका ताल्लुक सिर्फ शुगर से नहीं है। हम शुगर लें ना लें अलग बात है, लेकिन रोटी तो हमने खानी है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज हमारी बॉडी की ज़रूरत है।
وہ بالکل ہی نہیں لگے گا تو شوگر کے مریض شوگر کی گولی کھانے کے باوجود دن بہ دن نیچے چلے جاتے ہیں، دن بہ دن کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ گولی کی وجہ سے، کیونکہ کاربوہائیڈریٹ بالکل بھی باڈی کو ملتا نہیں ہے، گلوکوز بالکل بھی باڈی کو نہیں ملتا، تو جب وہ نہیں ملے گا، اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انرجی ہی نہیں بنے گی، تو جب انرجی نہیں بنے گی تو پھر وہ کمزور ہی ہوگا۔ تو یہ ایک لائف سٹائل ڈیزیز ہے، لائف سٹائل پرابلم ہے، ٹیکنیکل فالٹ ہے، ایک آپ کا جو نظام انہضام ہے نا اس کا ایک پارٹ خراب ہو جاتا ہے۔ کیلشیم کی ڈیفیشنسی سے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی اتنی رہی کہ آہستہ 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 وہ بالکل ہی اس کے پھر سیلز بالکل ڈیڈ ہو گئے، بند ہو گئے، کام کرنا چھوڑ گئے۔ اب آپ ان کو کچھ حرکت دینا چاہیں گے تو اس کے لیے بہت محنت چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ تو وہ ان ایکٹیو حالت میں چلے گئے، ڈیڈ ہو گئے ہیں، یعنی ایک بندہ جب ایمرجنسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو واپس لانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے یہ حال ہو جاتا ہے سیلز کا، لبے کے سیلز کا، تو اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ پروڈکٹ ہیں، ہم اس چیز کو بغیر دوائی کے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لائف سٹائل ڈیزیز ہے۔ لائف سٹائل کو بہتر کرنا ہے تو شوگر بہتر ہو جاتی ہے، لیکن آپ کیلشیم کو پورا رکھیں تاکہ آپ کو شوگر کا مسئلہ کبھی ہو ہی نہ۔ اس کے بعد کہتا ہے شارٹ سائٹڈ، نظر کی کمزوری، دور کی نظر کا کمزور ہو جانا، اس کا تعلق بھی کیلشیم کی کمی کے ساتھ ہے۔ تو یہ تھا پیج نمبر 3۔ تو کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ پیج نمبر 4۔ السلام علیکم۔